ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कृष्ण जन्माष्टमी हर किसी को इंतज़ार रहता है जन्माष्टमी का। बाबा कहते हैं जितने धूमधाम से जन्माष्टमी मनाते हैं उससे ज़्यादा धूमधाम से क्या मनाना चाहिए? शिव जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही तो है ना। क्योंकि जो श्री कृष्ण है उनके पिता ही कौन है? शिव। और जो माँ है उनकी वो कौन है? गीता। ठीक है, गीता शास्त्र जिसे कहा जाता है, क्योंकि वेद शास्त्रों के माध्यम से ही तो आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अब बाबा ने भी तो 12 गुरु किए थे, इतना ज्ञान सुना था, लेकिन किसी से भी संतुष्टि नहीं हुई। तभी तो भगवान शिव को आना पड़ा। किसकी बात करें? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने भी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया था। वास्तव में जन्म ना ज्ञान से कहा जाता है। अब जैसे आपको ज्ञान मिल गया तो आपका नया जन्म हो गया। उससे पहले आपका क्या जीवन था, अभी आपका क्या जीवन है, तो ये समझने की बात है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, मैं तो आता हूँ सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, और मेरे द्वारा ही तो क्या होता है? श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन दुनिया वारे दुनिया कि उनको इस बात का एहसास ही नहीं है कि श्री कृष्ण को श्री कृष्ण बनाया किसने। दुनिया में लोग श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, वास्तव में उनको लॉर्ड कहा जाता है, गॉड नहीं कहा जाता। गॉड किसके लिए कहते हैं? शिव के लिए कहते हैं। ठीक है, तो इस बात से साबित ये होता है कि जो श्री कृष्ण है वो देवता है। ठीक है, सतयुगी दुनिया के फर्स्ट प्रिंस है। वो राजकुमार है जिसका हर किसी को इंतजार है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। तभी तो दुनिया में कहते हैं ना कि ऐसा बच्चा हो, ऐसा पति हो, ऐसे क्यों चाहिए? क्योंकि वो क्या है? सर्वगुण संपन्न। और इस कलयुग में तो ऐसा मिल नहीं सकता, कहाँ से लाए? तभी तो द्रौपदी के 5 पतियों का मिसाल है कि ऐसा उसने मांग लिया वर कि जिसमें ये 5 गुण हो। अब एक इंसान में ये 5 कहाँ से आएंगे कि बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, हर तरह से। तो ठीक है, तो बात समझ में आ गई। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बाबा को भी बधाई हो ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि जन्म की का ही तो मिसाल है। और हम बच्चों को भी, क्योंकि हम भी कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सृष्टि की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उस पर बहुत जोर शोर से हमें भी क्या कर देना चाहिए? काम शुरू कर देना चाहिए। उस स्पीड से नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक जिस स्पीड से अभी चल रही है, क्योंकि एवर प्योर है ना, पवित्र है वो, एकदम निश्चल पावन है। कहते हैं उसको तो देख भी नहीं पाएंगे। दुनिया में दिखाया ना कि द्वापर में श्री कृष्ण को दिखाया है कि द्वापर में श्री कृष्ण ने क्या किया? ज्ञान दिया। अब द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो कहाँ श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? कहीं। आप सोचो, ये पतित आंखें, ये विकारी मनुष्य श्री कृष्ण को इन आंखों से देख नहीं सकेंगे, उसकी भासना भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए तो बाबा हमें इतना क्यों कहता है बच्चे पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि उस पवित्र बच्चे को आप क्या कर सको? देख तो सको, कम से कम खिलाना तो दूर की बात, उसके अंग संग रहना तो दूर की बात, आप उसे इन आंखों से देख लो, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो है कैसा? पावन। ठीक है, तो आज सब दुनिया में धूमधाम से क्या करेंगे? मंदिर सजाएंगे। हर कोई अपना छोटे से छोटा क्या करता है? सजाता है। हमने भी सजाया छोटा सा बाबा को जैसे सजाया वैसे बाबा को एक्सेप्ट कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, वास्तविक अर्थों में श्री कृष्ण के साथ जन्माष्टमी का पूरा लाभ उठाएंगे। ठीक है, आज से संकल्प लेंगे कि जैसा वो पवित्र है ना, हम भी ऐसे ही पवित्र बनेंगे, तभी तो साथ चलेंगे। बताओ आपको साथ कैसे लेके चले? अब जैसे माँ होती है तो कई माएँ क्या करती है, अपने बच्चे को ना अपने जैसी ड्रेस पहना देती है, अपने जैसे, समझ रहे हैं? जैसी माँ ने जिस कलर की पहनी होगी उसी कलर की क्या करेगी, है ना? तो वो किस लिए? वो अच्छा भी लगता है, फैशन तो है ही, लेकिन वो अच्छी फीलिंग आती है, प्यार की फीलिंग आती है देख करके माँ बच्चे को। तो अब आप ऐसे ही सोचो,
अब वो तो पवित्र है इतना, अब वो आपको अपने साथ कैसे खड़ा करे? थोड़ा बहुत तो चाहिए ठीक ठाक सा कि भाई आप उसके साथ खड़े होने लायक तो हो जाओ। तो इसीलिए बाबा को 84 साल हो गए यही मेहनत बच्चों पे कराते हुए। तो ठीक है, तो वास्तविक अर्थों में मनाएंगे ना जन्माष्टमी। ठीक है, आज कौन सा व्रत लेंगे? व्रत रखती है दुनिया, पवित्रता का व्रत लेंगे। पवित्रता का मतलब समझते हैं? वाचा में भी पवित्रता। वाचा में पवित्रता समझ रहे हैं? शब्द ऐसे ना हो खराब। कर्मों में भी पवित्रता, बोल में हो गया है ना, और मन में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता। तो इस बात का संकल्प ले लो। चलो आपसे सारे नहीं लिए जा रहे, कम से कम एक तो ले लो। मनसा ले लो, बोल ले लो। आपसे कुछ हो ना हो, आज आप ये व्रत ले लो कि आज के बाद मैं कभी अपनी जुबान से गलत शब्द नहीं, मैं इस बात का क्या कर रही हूँ? व्रत ले रही हूँ। क्योंकि अगर आपने ये भी सोच लिया ना, तो मनसा फिर अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपको मदद करेगी। आपने सोचा तो मन से ही ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज सच्चे अर्थों में जन्माष्टमी मनाएंगे और क्या करेंगे? सच्चा व्रत धारण करेंगे। आज सुबह हमें बाबा ने ये व्रत दिखाया कि बिल्कुल खुश रहोगे, कुछ भी हो जाए। हाँ, सब अपने अपने हिसाब से जिसको जिस चीज की कमी लगती है वो व्रत लीजिए। करेंगे ना तभी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो चलिए सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। आज 30 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। क्या कहा? रूह समझने से आत्मा निर्विकारी। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ। तो प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में उच्च पद पाने का आधार क्या है? तो आंसर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु उच्च पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं है, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद लेंगे। ठीक है, तो वही बात आ गई जो अभी हमने संकल्प लिया। किसी एक में तो आप अपने आप को ठीक कर लो, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो जब बनेंगे तब शरीर ही छोड़ देंगे। लेकिन कहीं एक में तो आपके मार्क्स ऐसे हो कि बाबा के आगे आपको सर न झुकाना पड़े। क्योंकि जब वो हिसाब लेने आएगा तो ये नहीं देखेगा ये मेरे कितने छोटा बच्चा है, कितना बड़ा है, कितने साल का है। जब कोई गलती कर देता है बच्चा तो माँ ये नहीं देखती कि उसकी उम्र क्या है। क्या करती है? उसे सजा देती है कि जो गलत है वो तो गलत ही है। तो बाबा धर्मराज बन के फिर इस चीज का हमसे हिसाब लेगा। तो इसीलिए क्या करा बाबा ने? क्या कहा? पूरा पवित्र नहीं बनेंगे तो शरीर छूट जाएगा। पवित्रता को ना कोई बहुत भारी मत समझिए। लोगों ने पवित्रता को ऐसे समझ लिया है कि ये तो कोई ऐसी चीज है कि जो हमारे तो दूर दूर तक सोच से बाहर है कि हम नहीं कर सकते। हालांकि मैंने बहुत सिंपल अर्थों में आपको बताया पवित्रता का मतलब क्या है। वही तो कहने हाँ कि हमें खाना है, कुछ भी नहीं रहता। तो वही तो पवित्रता बहुत साधारण, मन को साफ सुथरा रख लो यही पवित्रता है, जुबान को साफ सुथरा रख लो ये पवित्रता है। इसी से आपको वो धीरे धीरे उसी स्टेज पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट है भगवान के द्वारा दी हुई पवित्रता, करनी पड़ेगी नहीं भी हो तो क्योंकि अपना उसने बनाया है तो साफ सुथरा तो आपको करके छोड़ेगा। हम माँ को चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे गोरा हो, काला हो, कैसा भी हो, कितनी उसे बीमारी हो, लेकिन वो उसे फिर भी साफ रखेगी क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है। तो भगवान ने हम बच्चों को जन्म दिया है, फिर चाहे हमारे पे कितनी भी कालिस हो, चाहे वो मार के चाहे प्यार से क्या करेगा, उसको उतारेगा। कालिस समझ रहे? गंदगी लग गई है, कालापन, विकारों की अशुद्धि, जैसे कहते हैं ना चिपक गई है हमसे, उसे छुड़ाने के लिए कुछ तो सख्ताई ये करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखें, ठीक है। अभी वो प्यार से समझा रहा है। ओम शांति।
रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं। ये रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में तो जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की। यहाँ कौन सी कारोबार चल रही है? आत्माओं की, ठीक है। और आत्माओं का पिता जो दिखाई नहीं दे रहा और सबको बदल रहा है। तो आत्मा ही शरीर द्वारा बढ़ती है, चलती है, विकर्म करती है, इसीलिए पतित आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमान में है। मैं आत्मा हूँ समझने के बदले क्या समझते हैं कि मैं तो फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ठीक है ना, यह व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी हैं, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमान और देह अभिमानी दुनिया। इस समय उतरती कला की दुनिया। इस समय सबकी कैसी कला हो रही है? सब पूजा पाठ कर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं। देखो कैसी वंडरफुल बात। अदरवाइज होना ये चाहिए कि पूजा पाठ करें तो जीवन सुधरना चाहिए। लेकिन आप देखो कई लोग घरों में ऐसे हैं, बड़ी श्रद्धा भावना से कर रहे हैं कई तो, लेकिन फिर भी उनका हाल अच्छा नहीं है। और यहाँ कोई 1 महीने ज्ञान में चल जाए उसका तो जीवन बदल जाता है। तो समझने की बात है ना कि जो कर रहे हैं वो बिना सोचे समझे कर रहे हैं। जिसकी कर रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियाओं से खेल रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ, और फिर जब मन भर जाएगा तो तोड़ के फेंक देंगे। यही कर रहे हैं ना। तो ऐसे मनुष्य कर रहे हैं। अभी करेंगे ना नवरात्रों में, पहले देवी को पूजेंगे, फिर उसे सिला देंगे, बाहर करेंगे। ज़्यादा दिन तक हम नहीं रख सकते आपको, क्योंकि आप रहोगी तो हमें क्या करने पड़ेंगे, वो हमारे बस की है नहीं। तो इसीलिए आप जाओ, हम अपने यहाँ से, हम बाहर से, क्योंकि देव आत्मा है ना। तो सोचो उसकी मूर्ति तक से ही नहीं वो कर पा रहे, तो जब सचमुच में देव बन जाएंगे तो कितना बदलाव होगा। तो बाबा ने कहा उतरती कला हो रही है इस समय, सबके नीचे की ओर गिर रहे हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते, तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदल कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। कौन सा घर है हमारा? वह बाबा ने कहा जैसे वह हद का नाटक होता है, ये फिर बेहद का नाटक है। सभी आत्माएं परम धाम से आके शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल में घर कौन सा है? परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर पार्ट बजाते हैं। कोई भी नाटक करना है, कुछ भी करना है तो क्या करते हैं? ड्रेस बदली करनी पड़ती है ना। तो बाबा ने कहा तुमको भी यहाँ से निकालना है तो दूसरी ड्रेस पहनानी पड़ेगी। आज सारा दिन इसी संकल्प में रहना, मैं क्या हूँ? मैं सतयुग में जाने वाली देव आत्मा हूँ, देव कुल की आत्मा हूँ। मेरे चारों तरफ देवी देवता हैं। अभी जब भोग लगाएंगे ना बाबा को, तो ऐसे महसूस करना जितने भी लोग आपके चारों तरफ बैठे हैं ये दैवी ड्रेस में बैठे हैं, इन्हीं वाली ड्रेस में बैठे हैं। जो देख रहे हैं आप स्वयं को इन ड्रेस में, देवताई ड्रेस में बैठ कर के सोचे खुद को, तभी तो आप रिसीव करेंगे कृष्ण को। बताओ कैसे रिसीव करोगे? आपको रिसीव करने के लिए खुद को ड्रेसअप भी तो करना पड़ेगा। किसी वीआईपी को रिसीव करते हैं तो कितनी तैयारी करते हैं, और वो तो देव कुल की आत्मा आ रही है। पहला प्रिंस आ रहा है नई दुनिया का, जिसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। कितना बाबा हमसे मेहनत करा रहे हैं कि तुम कम से कम इतना तो हो। कितना करा रहा है आप सोचो, कितना आप बदल गए और कितना भी ज़रूरी है। और बाबा कहते हैं तो बहुत कमी है तुम में। दुनिया वालों को देख लो, खुद को देख लो, लेकिन बाबा तो फिर भी कह रहा वर्क करो। तो सोचो आप कि आपको किस स्टेज पे पहुंचाना चाह रहा है। दुनिया को भूल जाओ अब, दुनिया वाले जो हैं जैसे उनको उनका होना मुबारक हो। हमें उससे क्या मतलब, ठीक है। तो रिसीव करेंगे तो कौन सी ड्रेस पहनेंगे? ठीक है, देवताई ड्रेस पहन के रखेंगे। 12 बजे लोग व्रत खोलेंगे अपना, हम आज सारा दिन ही हुक करेंगे उस आत्मा के लिए, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं
मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। तुमको गॉड, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर तो निराकार है। कौन है? शिव बाबा निराकार है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे, उसमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ना, क्या कहते हैं बताओ? ब्रह्मा देवता है, विष्णु देवता है, शंकर और शिव। परमात्मा। ठीक है, शिव के साथ क्यों परमात्मा ऐड किया? पूछो लोगों से, क्यों उनको देवता कहा, क्यों शिव को परमात्मा कहा? तो थोड़ा बुद्धि चलाओ तो समझ में आए। तो देवताएं क्या करते हैं किसी को नहीं पता, बाप ही तो आके समझाते हैं। तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो? दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है, कोई ऊपर में अलग से आकाश के ऊपर दुनिया है। दुनिया तो यही है ना। अब यही दुनिया को साफ करेंगे तभी तो आपको बिठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? ना तो दुनिया बदलती ना तुम बदलते, सिर्फ तोड़ करके दोबारा बनाया जाता है। तुम्हें भी साफ करके दोबारा भेज दिया जाता है इसी दुनिया में। जैसे घड़ी की सुई 12 पे आकर के सुई को तोड़ेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, दूसरे नहीं लगाएंगे, वही सुई वापस घूमेगी और घड़ी भी वही लगी रहेगी। तो ऐसे हम भी वही है, दुनिया भी वही है, सिर्फ सफाई होती है, पाँव नहीं रख सकते। हाँ, देवता आप सोचो, कोई आप किसी मनुष्य को भी बुलाओ थोड़ा सा तो भी आपको कितनी सफाई करनी पड़ती है। नवरात्रों में लोग कितनी सफाई करते हैं, जबकि सिर्फ पत्थर की मूर्तियों को पूजा जाता है। कोई साधु महात्मा है, कोई वीआईपी आ रहा हो आपके घर में, चलो वीआईपी भी छोड़ो, कोई मेहमान भी आ रहा हो तो आप नई चादर बिछाएंगे, एक एक चीज अच्छा निकालेंगे, क्रॉकरी अच्छी निकालेंगे। क्यों? अपना इम्प्रेशन अच्छा जमाने के लिए। ठीक है ना। अब वही तो, फीस भी आपका इम्प्रेशन ही है कि आप भी उसी हिसाब के हो कि भाई आप आ रहे हो तो हम आपके लिए इतना अच्छा सब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी डिशेस बना रहे हैं। ठीक है, तो सोचो आपको कितना ज़रूरत है। देखिए कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जो सजे ना। मंदिर छोड़ो, लोग अपने घरों के मंदिरों को भी सजाएंगे आज। जिसके पास जैसा भी छोटा मोटा है, चाहे किसी की झोंपड़ी भी है, उसमें भी वो सजाएगा। कितनी वंडरफुल बात है। जगह जगह लोग सजाएंगे कितना धूमधाम से। तो विचार करने की बात है इन बातों पे कि ऐसा क्या। देखो, तो बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कोई पाताल में दुनिया है, दुनिया एक ही है, सिर्फ चक्र फिरता है। आगे ना वही बात, चक्र रिपीट होता है। लोग तो ऐसे कह देते हैं मून में प्लांट देंगे, अब आकाश में प्लांट खरीद के क्या करेंगे बताओ। तो बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट ना सके। वहाँ कोई पार्टीशन आदि नहीं होती, यहाँ तो कितनी पार्टीशन है। समझ रहे क्या? यहाँ तो बात बात में झगड़े, सबसे ज़्यादा कोर्ट कचहरी में प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, आप समझ रहे हैं, और जिनका कोई अभी तक समाधान नहीं। बाबा ने कहा तुम इस चक्कर में परेशान हो, मैं तुम्हारे लिए सोने का मकान बनवा रहा हूँ और तुम मिट्टी के मकान के पीछे लड़ रहे हो। छोड़ो, जैसा है जो है उसमें ही रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो दुनिया दूसरी बन रही है। वो गीत याद कर लिया करो, ये दुनिया ये महफिल काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, किसी की हो ना हो, बस मेरे काम की नहीं। इसलिए मुझे इसमें दिमाग, जैसा चल रहा है, जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है। आप ऐसे रखोगे ना मन में तो आप बहुत खुश रहोगे, और नहीं तो ना आपके चारों तरफ माहौल ऐसा ही कि आपको खुश रहने नहीं देगा। आपको खुश तो रखना पड़ेगा ना खुद को, नहीं बाबा कहेंगे कि देखो कैसे इनके मुंह लटके रहते हैं। समझ रहे हैं? तो आज के दिन तो और भी ज़्यादा खुश रहना कह रहा आपका वरदान बाबा ने दिया, आज खुश रहना सारा दिन। तो तुम सारे विश्व के मालिक थे। देखो कितनी गहरी बात, उस फीलिंग में आते जाओ मुरली के साथ साथ। सारा आकाश, सारी पृथ्वी, सारा समुद्र सब तुम्हारा था। और अब देख लो, अब तो कितना सा एक जरा सी उसके पीछे कितना परेशानी। तो तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये तो किसी को पता ही नहीं, भारत ही विश्व का मालिक था। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, सब अपना अपना फिक्स करें कैसे कैसे बनवाएंगे। जैसा मेहनत करेंगे देखो उसी हिसाब से मिलेगा। आप मेहनत तो कुछ करो मत, ज्ञान में सही से चलो मत। योग आपका है नहीं,
भोग आप लगाते नहीं, अमृत वेला आप उठते नहीं, आपको चाहिए बाबा मेरे सारे काम करें। तो हाउ इज पॉसिबल? बताओ। आप चाहते हो मेरे घर में सब सही है, बाबा आप सुनते नहीं हो। बस कैसे सुने बताओ? क्या करते हो आप सुबह से? लोगों के लिए तो सुबह से तैयारी होती है नाश्ते की, रात तक आपके दिमाग में यही रहता है कि अब बनाना क्या है। और बाबा के लिए है, बाबा के लिए बताना ना, सच्चे दिल से बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के। बाबा की आपको इतनी फिक्र रहती है जितनी घर वालों की रहती है? नहीं रहती है। फिर कैसे आपकी मदद करेगा? कैसे आपके घर को सुखी बनाएगा? आप उसको बुला ही नहीं रहे, उसका आह्वान ही नहीं कर रहे, तो फिर झगड़े नहीं होंगे तो क्या होगा मुझे बता दो। डेफिनेटली फिर उस घर में शांति नहीं रहेगी। भगवान को भोग लगाए इसीलिए जाता है कि उसके भोग लगने से घरों में सुख शांति रहती है, सह बरकत रहती है। ठीक है। तो बाबा ने कहा अब तो देखो क्या हो गया। बाबा समझाते हैं आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं है, कॉन्टिन्यूसली चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता। कोई मोक्ष को पाते नहीं, सोचते ऊपर जाके बैठ जाए वापस नीचे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब पार्ट तो आपको बजाना पड़ेगा। जितने गुरु, अनेक मनुष्य, अनेक शास्त्र, उनकी जो अनेक मतें होती है ना, मनुष्यों में कितनी अशांति है। जहाँ भी बाबा ने कहा जहाँ भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले, ये देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाबा ने कहा खुद को ध्यान रखे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति शांति है। अब खुद को सोचेंगे मैं तो इस घर की मालिक हूँ, मैं तो बच्चों की माँ हूँ, मैं तो इनसे ऊपर हूँ, तो कैसे आपको मिलेगी शांति? बताओ। आप तो फिर ढूंढते ही रहोगे, आप किसी से प्यार ढूंढोगे, किसी से सम्मान ढूंढोगे, किसी से कुछ ढूंढोगे, तो शांति कहाँ से मिलेगी फिर? और आपको जब मिलेगी नहीं तो आपको दुख होगा। आप तो वो चीज ढूंढ रहे हो कि जो बिना सीजन की है। बिना सीजन समझते हैं कि इस कलयुग में आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आप बिना सीजन का फल या सब्जी खाएंगे, वो आपको हो सकता है मिल जाओगे, कौन से रेट पे मिले भी नहीं कहा सकता, लेकिन वो कितना बदहजमी करेगी, कितना आपको परेशान करेगी इस बात की। और हो सकता है डेथ भी हो जाए। कईयों के साथ ऐसा हो जाता है जो बिना सीजन के खाते हैं। तो आप समझ गए, इस कलयुग की दुनिया में बिना सीजन का है प्यार मोहब्बत, बिना सीजन का है सम्मान, और आप चाह रहे हो मुझे मिले, आप खींचना चाह रहे हो जबरदस्ती, तो फिर आपको बताओ क्या होगा फिर? तो चाहिए अब आपको इससे अच्छा तो ना मिले वही सही है, क्योंकि हमें अपना शरीर सही रखना है, अपना मन। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे प्यार की। फिर किससे प्यार करेंगे आज? हाँ, तो स्पेशल कान्हा से प्यार कर लेना कि भाई तुम ही हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, जल्दी जल्दी हमें अपने जैसा बना दो। ठीक है, तो क्योंकि जिसके बारे में सोचते हैं फिर हम उसके जैसा बन जाते हैं। तो प्यार बाबा बस आप ही चाहिए, आपका ही प्यार चाहिए। भगवान का प्यार भगवान का प्यार क्या करेगा? ताकत देगा आपको, और लोगों का प्यार तोड़ देगा, अंदर से कमजोर कर देगा, क्योंकि वो परमानेंट तो है नहीं। आज प्यार कर रहे हैं, कल को 4 गाली दे देंगे, और उसके लिए आई एम नॉट प्रिपेयर, क्योंकि मुझे आपसे प्यार बहुत है। तो करेंगे अब लोगों से प्यार की उम्मीद? शुक्रिया करो उन आत्माओं का जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको अपमानित किया, जिन्होंने आपके साथ प्यार से बात नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो आप यहाँ ना होते। बाबा को प्यार ही ना करते, क्योंकि लोग करते ही नहीं है, फिर वो तो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं फिर? शांति चाहिए ना। शांति कैसे मिलेगी? बाबा की आस से। बाबा ने कहा आत्मा कहती है मेरे को शांति कैसे मिले? वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो कि मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? इसमें कर्म तो करने ही है। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये किसी को ज्ञान नहीं है। वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं, ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ। कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। ये है रावण का राज्य। रावण को जलाते भी भारतवासी हैं। बाप
पतित पावन का जन्म ही यहाँ होता है। जन्म अर्थात अवतरण, ठीक है। और श्री कृष्ण का तो जन्म होगा ना, लेकिन वो काली अंधियारी रात का मतलब समझ गए? हाँ, काली अंधियारी रात में तू आया, तो यही तो है काली अंधियारी रात। चुपचाप हो जाएगा जन्म, माँ को भी नहीं खबर होगी कि पुत्र का जन्म हुआ, ट्रांसफर कर देंगे यहाँ से वहाँ। आप समझ रहे हैं? कलयुग की दुनिया में से सतयुग की दुनिया की तरफ ट्रांसफर करेंगे ना उन्हें, ये तुम्हारे लिए थोड़ी है दुनिया, पर जन्म नहीं होगा इस अंधियारी रात में। तभी तो गीता में दिखाया, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ वो जय जयकार किसकी होगी? कृष्ण की ही होगी। कृष्ण के आगमन की जय जयकार हो रही है। हर मंदिर के घंटे बजेंगे। कैसे दिखाया ना फिल्मों में, देखा आपने? वो होगा आखिर में। सृष्टि बदलेगी जब श्री कृष्ण का ट्रांसफर होगा, तो प्रकृति भी पूरा सहयोग देगी। समझ रहे हैं आप? जो हवाएं चलती हैं, दिखाया है ना उसमें, वो कौन सी है? जल दिखाया है, कितना ऊपर आ गया। और हाँ, देखा ना कैसे मंदिर के घंटे बजने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी का निकलना यहाँ से प्रकृति को भी महसूस कराएगा। जैसे जब कोई देव आत्मा आती है, जब कोई बड़े बड़े प्रोग्राम में दीदी दादियों को बुलाया जाता है, प्रैक्टिकल देख लो कैसे चेंज हो जाता है प्रकृति का। दुनिया में बारिश हो रही होगी, वहाँ बारिश नहीं होगी, क्योंकि उनके पाँव पड़ने तो प्रकृति का सहयोग भी तो चाहिए ना। तो आपको कुछ अंदर उतर रही बात? क्यों समझ रहे? क्यों पूछ रहे आपसे? क्योंकि आपको ये महसूस कराना, ये रियलाइज कराना कि आप यहाँ के नहीं हो। आपको तो इस घर में, जिस घर में आप लोग हो ना, इस घर में बस यही कि अपना अपना हिसाब पूरा करने के लिए छोड़ दिया है। खिड़की पर वो दरवाजा बंद कर देना, इसमें ला दिया, ठीक है। एक अगरबत्ती जला देना। क्या कह रहे हैं? तो क्या करेंगे आप? बताओ। हाँ, प्रैक्टिकल देखना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जैसे अभी कुछ होता है, जैसे उनको दिखाया, पार्वती को जब क्रोध आया तो कैसे बिजली कड़की, दिखाया ना। ऐसे ही जब कृष्ण का जन्म होगा तो कैसा सुहावना होगा सब। तो बावनी का रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसीलिए उनको जलाते हैं। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। इधर है, क्या कहा? ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाबा कहते हैं वास्तव में कृष्ण लीला कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने क्या किया? ध्यान से समझना है क्या कह रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। तो ये क्या है? देख रहे हैं ना, सारे चारों तरफ कौन बैठे हैं? कंस हो रखे हैं सब। तो अब कंस तो डेविल को कहा जाता है। सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वो अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे। बाबा ने क्या कहा? ऐसे ही तुम भी वहाँ रहने वाली आत्माएं थी। तो उनको कोई लीला है नहीं, उनकी कोई लीला नहीं है। कहते हैं कि पतित पावन आओ, आगे हमको नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। तो प्रैक्टिकल यहाँ हो रहा है। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ये ज्ञान मिला हम आत्माओं को, तो तभी तो ट्रांसफर होगा हमारा भी। तो श्री कृष्ण की आत्मा ही तो है ना जो इस समय ज्ञान धारण कर रही हैं। तो अब आप हमारे बाप हो तो हमको स्वर्ग, आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। तो हम विशिष्ट दुनिया में क्यों जाएं? इसीलिए बुलाते हैं कि भगवान आओ और आके हमको दुखों से छुड़ाओ। तो ये भी ड्रामा है ना। तो बाबा कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं है। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है, सतो रजो तमो में आना ही है। ये है बेहद की बात। अभी तुम कहते हो विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। क्या कर रहे हैं हम? बाकी सब मनुष्य पतित हैं, तभी तो पावन के आगे जाकर क्या करते हैं? नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सोचने वाली बात है। सन्यासी पावन है, तभी तो मनुष्य, पतित मनुष्य क्या करते हैं? उनके आगे जाके माथा टेकते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे क्या करते हैं? सर झुकाते हैं। ठीक है, वही कन्या शादी कर
ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ेगा। तो फर्क किस बात का आ गया? पवित्रता पवित्रता का। अभी बेहद का बाप आई है सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, अभी तुम हो संगम पर। अब तुमको पति दुनिया में नहीं जाना, ये है कल्याणकारी युग। बाप आके क्या कर रहे हैं? सबका कल्याण कर रहे हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते। तो हमारे हिसाब से तो दुनिया नास्तिक है कि पूजा कर रही है, कृष्ण को पूज रही है, लेकिन जानती नहीं है। कितना धूमधाम से करेंगे लेकिन कुछ नहीं जानते। हमारे को जो बाबा ने समझानी दी है वो किसी को कुछ पता ही नहीं। जैसे हम मनाते हैं ऐसे तो कोई भी त्योहार नहीं मनाता। हर त्योहार में वो हमारे रस भर देता है, देखा ना। तो इस समय सब निधन की यानी आर्फन बन पड़े हैं। घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को ना जानने वाले, बाप अर्थात हाँ। तो अभी तुम समझते हो ना कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको क्या बना रहे हैं? पारस बुद्धि बना रहे हैं। और कोई तकलीफ तो तुमको दे नहीं रहे। बताओ क्या तकलीफ दी है बाबा ने? अपना बनाया आपको, उल्टा आपकी तकलीफ हर ली है। बाबा सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, बिल्कुल निश्चिंत होके। यहाँ बैठ के आपके कोई संकल्प नहीं चलने चाहिए, नहीं तो ये भगवान का अपमान होगा। सारे दिन में तो आप दुनिया में रहते हो, आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन वो 1 घंटे के लिए आपको बुलाता है समझाने के लिए। उसमें भी आपकी बुद्धि 80% बाहर रहे तो अगली बार पढ़ाएगा, फिर कहेगा तुम बाहर ही रहो क्योंकि बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन वो पिता है ना, इसीलिए तो माता पिता का गायन है कि बच्चा चाहे कैसा भी हो उसे बार बार समझाएंगे। 100 गलती करेगा फिर भी समझाएंगे। तो बाबा देखो हमें कैसे समझाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, देही अभिमानी रहेंगे तभी तो मुझे याद कर पाएंगे। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, और आत्म अभिमानी रहेंगे तो मेरी याद आएगी। बाबा की तो ये है विशिष्ट दुनिया। विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती हैं, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। मतलब समझ रहे हैं? नदियों से मतलब ये नहीं कि कोई बहेगा, अनलिमिटेड होगा। हाँ, तो फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए? खुशी हो रही है, अंदर में खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे आज आपके अलग ही रौनक दिखे। तो बाप है खिवैया, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ, ठीक है। तो आज आप एक सुंदर सा गाना के लिए गीत सुना देना ठीक है, नैया पार लगाए आज, जो दुनिया वाले भी समझे। तो बाबा ने कहा ये सब नैयाई है, खिवैया एक बाप है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को ले जाएंगे शांति धाम, वहाँ से फिर भेज देंगे सुख धाम। परमपिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। किस लिए आए हैं? श्रेष्ठ बनाने की। श्रेष्ठ बनाने तो बनेंगे ना, श्रेष्ठ बाबा के बने हैं। तो बाबा बोल रहे बच्चे ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल क्या बन रही हो? श्रेष्ठाचारी बन रही हो। कितनी रमणीक बातें हैं, कैसे वो आपको कितना गहराई से ज्ञान समझा रहा है। तो अभी तुमको समझ आ रही है बाबा क्या कह रहे हैं? अभी तुमको समझ में आती है ना, तो औरों को भी बाबा ने कहा तो औरों को समझ में आएगा ही नहीं। बाबा ने कहा तुम शुक्रिया करो मेरा, किस लिए? कि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया। अच्छे अच्छे बुद्धिमान अच्छे अच्छे विद्वानों की समझ में नहीं आता। तुम जानते हो अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले हैं और धर्मों में जो चले गए हैं वो फिर से आके क्या करेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। अब ज्ञान लेने के लिए ब्राह्मण तो बनना पड़ेगा ना। ब्राह्मण तो फरिश्ता बनेंगे। ब्राह्मण अर्थात ज्ञान लिया, ज्ञान से हल्के हुए, दिमाग हल्का हुआ, मन हल्का हुआ, तभी तो लाइट हुए।
और जब तक लाइट नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। फरिश्ता नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बनेंगे? क्योंकि फरिश्ता कैसा होता है? जिसका किसी से भी, ठीक है। तो अभी तुम बावनिगाह बनेंगे ना, सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? अब आप सोचो, अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाए, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण, जैसे कई कई आत्मा होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनका जन्म ऐसे घर में हो जाता है कि कोई ना कोई ऐसा पीछे पाप हो जाता है, ठीक है। जैसे सारे लड़ने वाले, सारे अशांति घरों में, समझ रहे आप? तो बावनिगाह तुम ऐसे मत करो, तुम ढंग से पढ़ लो। पढ़ तो रही हो, क्यों ना ढंग से पढ़ लो। मुझे याद तो कर ही रहे, तो क्यों ना ढंग से कर लो। सारी बात ये है कि ढंग से कर लो, क्योंकि नियम निभाना तो एक अलग बात है, लेकिन नियम निभाना भी अच्छी बात है। लेकिन खाली नियम निभाना ही सब कुछ नहीं है। वो तो दुनिया कब से निभा रही है, फिर भी जो कहते हो बिल्कुल टच से बस नहीं हुए लोग। तो ध्यान रखेंगे भगवान आपको कैसे देखो समझा रहा है। फिर देखो आगे कह के फ्री करता है बाबा खुद को भी कि अगर तकदीर में नहीं होगा तो क्या करेंगे बताओ। हम आपको समझा ही तो सकते हैं, माँ कोशिश ही तो कर सकती है पूरी कि क्या करेंगे, पढ़ ले, हर तरह से एफर्ट्स करेगी, उसको सर से पांव तक का बल लगा देगी उसका फ्यूचर सिक्योर करने में। लेकिन अगर फिर भी कुछ नहीं होगा तो फिर समझ लो कि बच्चे की तकदीर में ही नहीं है, तो फिर माँ भी क्या करे। तो ऐसे बाबा कर रहा है, कितना एफर्ट्स कर रहा है, सोचो। पवित्र रहेंगे, पढ़ेंगे तभी तो उच्च पद पाएंगे। अगर बाप का बनकर भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिए ठीक होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पहिए समझ गए। अब ऐसा नहीं हमारे तो दोनों पहिए चल ही नहीं रहे तो हम चले कैसे? एक पहिया भी ठीक ठाक चल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको जुबान से ना सही, मन से तो रोज संकल्प देना चाहिए। मन से तो संकल्प करो कि दोनों यहाँ बैठे हो। अमृत वेले के बाद आज से नियम बना लो, हर आत्मा अपने साथ में अपने जोड़े को समझ के कि हम दोनों यहाँ बैठे और मुरली सुन रहे हैं, क्योंकि जो सोचेंगे वही फिर प्रैक्टिकल में जोड़ा, समझ रही? युगल, युगल समझते हैं, हस्बैंड वाइफ, कि आपको क्या करना है। हाँ, कि यहाँ साथ है ना तो वहाँ भी साथ ही चलेंगे। फिर ऐसा अच्छा संकल्प कर लो। अच्छा, अच्छे संकल्प करने में दिक्कत क्या है? खराब तो आप बहुत जल्दी कर लेते हो। दिमाग को उल्टा तो बहुत जल्दी आता है, उल्टा तो बहुत जल्दी आ जाता है कि कहीं गुस्सा ना हो जाए। जरा सा आपका भोजन बनाते समय ऊपर नीचे कुछ खाने पीने में हो गया, चाहे वो हो ना, लेकिन आपके दिमाग में बहुत जल्दी गलत आता है, तो खुद को झांट लगाओ कि मेरे को बाबा इतना काम मेरे को कर रहा है और मैं फिर भी ना अपने दिमाग को शांत रख सकती, कितना गलत है। तो आज से क्या करेंगे फिर? हाँ, आपको रोज अमृत वेले के बाद आपको सोचना है कि मैं सेंटर में बैठी हूँ, हम दोनों बैठे हैं, ठीक है, हम दोनों ज्ञान सुन रहे हैं, बस इतना ही करना है आपको। और क्या करना है? क्योंकि देखो आपको उस घर में भेजा है, उस आत्मा की सेवा के लिए भेजा, तो कुछ तो कारण है। ऐसे ऐसे बहनों के आत्माओं का साथ हो चलते देखा है कि जो बिल्कुल असंभव है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे कानों पे को डाल देंगे। 7 दिन का रिजल्ट सब देंगे, इस बात पे मैसेज करके मुझे रिप्लाई दे देंगे। दूसरे की गाड़ी को भी लाकर स्टेशन पे, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर यहाँ नहीं आ रहे, वैसे थर्सडे को तो आना ही होता है। आज कौन सा दिन है? आज है कितनी, 30 तारीख है। देखो 30 से आपको 7 तारीख तक रोज का हमको मैसेज पे बता देना है कि जी आज हमने कर लिया, रोज का कि आज हमने किया है। ये मैं नहीं कह रही आपको, ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि आपको चाह रहे कि आप उस आत्मा का देखो। कितनी बड़ी बात, मुझे समझ वो नहीं चाह रहा है। बता दो। तो आज आपको बता दिया ना। तो अनेक आप बहुत देखो, बहुत सेवा होगी,
क्योंकि जो सेवा जोड़े से होती है ना, वो अकेले से नहीं होती। आप दोनों जब चल के आओगे, दुनिया आपको देखेगी तो कहेंगे कितने अच्छे हैं देखो, क्योंकि जोड़ा ही दिखाया है लक्ष्मी नारायण को, हर शंकर पार्वती दिखाया है, राधे कृष्ण दिखाया है, सीता राम दिखाया है, कोई भी अकेला नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात ये, इसीलिए बाबा ने आपको पहले कहा और कहा पीछे उसको खींच के लाओ। दूसरी बात ये कि ठीक जो है? सारी दुनिया इनको ही जानती है, इनमें हाँ। परिवर्तन आएगा तो वो फिर सोचेंगे बाद में। इसीलिए तो ठीक है, आप इस काम को करेंगे ना, चलो वेरी गुड। तो बाबा ने कहा कि दोनों पहिए की बात बाबा ने कही तो आगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे। अभी भी मत सोचो पवित्रता अपना रहे निभा रहे, यहाँ बैठे हम बस, बाकी बाबा का काम है। आपको कुछ नहीं सोचना, आपको जितना कहा है बस उतना सोचना है, चाहे फिर उनकी आदत कैसी भी हो, कल्याण की भावना रखनी है ना। क्योंकि देखो भाइयों में ये होता है कि वो मन से भले अंदर से परेशान है कुछ भी, लेकिन वो किसी से कहते नहीं है, तो उनका भी तो कल्याण होना चाहिए, वो भी तो मन से सुखी हो। और इसलिए बाबा ने कहा नहीं तो खिटपिट होती रहेगी, फिर यहाँ आ जाएंगे तो सब खिटपिट शांत। फिर आगे कहा कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आके खेल बाल करेगी। कल जब सजा रहे थे तो मन में आ रहा कैसे सजाऊं बाबा, कैसे सजाऊं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं ऐसा, क्योंकि इतना जल्दी कैसे तैयार करूं। तो फिर अपने आप ऐसा है कि जैसे जब सचमुच में बाबा आ गए और बैठे हैं कि मेरे सजाओ, जी वो फीलिंग आ गई, एकदम झूला लग रहा है। चलो बाबा शुक्रिया। तो ठीक है, वो ना ऐसा फील होगा कि जैसे सचमुच में बाबा आ ही गए हैं। तो बाबा ने कहा आके खेल पाल करेंगे, रास करेंगे, क्या करेंगे, गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होती हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं, तो रास क्या करेंगे। समझ रहे बात। सोने की मुरली बजाते हैं, अब देखो मुरली कैसी होगी, सोने की। तो यहाँ तो सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सारी चीजें, ये सब पाठ चलेगा। शुरू में दिखाया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग जाएंगे, फिर आकर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना जरूर है। क्या कहा, पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा ना, जो शुरू में हुआ। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तो तुम जानते हो ना। वहाँ बैठ के राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं लोग वेद शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ, हमसे ज्यादा तो आपको पता ही नहीं होगा कुछ। समझ रहे हैं। अच्छा, एक वंडरफुल बात ये है कि आप जब किसी को समझाओगे ना शास्त्रों का रेफरेंस देके, अपने आप आपकी बुद्धि में ऊपर से टपक जाएगा, भले आपने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो यही तो उसकी सेवा है, आपका थोड़ी कुछ है। तो बाबा ने कहा शास्त्रों को मानते हो, तो बोलो हाँ, क्यों नहीं मानते, ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इसकी वजह से तो हम ज्ञान में आए। अब भक्ति का फल ही तो ज्ञान है, बस हमने अच्छे मन से भक्ति करी, आप उतना कर नहीं पा रहे, तब देखो फिर मुंह पे टेप लग जाएगी उनकी कि हम क्या बोले। वास्तविकता तो यही है, क्योंकि दुनिया में लोग भक्ति कर तो रही है लेकिन अच्छे से नहीं कर रहे, मतलब की कर रहे हैं। कृष्ण को भी सिर्फ ये है कि हाँ, एक तो वो प्यारा इतना लगता है, क्यूट इतना है, छोटा बच्चा किसी का होता है तो उसको कैसे अट्रैक्ट होता है, कुछ पवित्र है और देव आत्मा है इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा है, और कुछ भगवान की उपाधि दे दी इसलिए भी अट्रैक्शन है, तो इसलिए भी करते हैं। तो इसमें बाबा ने को कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक ही है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आप पे ही छूट जाती है। तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते, फिर आगे कहा दोनों तरफ तोड़ निभाना है। आप अपने घर को जैसे समझते हो इसको भी ऐसे क्यों नहीं समझते, क्यों नहीं आपको फिक्र रहती कि बाबा मेरा इंतजार कर रहा होगा, या नहीं, पहले और चीज़ से निपट लूँ, फिर बाबा भी ऐसे करेगा। जिसने बाबा को बहुत ज़्यादा प्यार किया है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, अपने जैसा समझा है, अपने बच्चे जैसा समझा है, अपनी फैमिली मेम्बर जैसा समझा है, फिर वो उसी हिसाब से वापस रिप्लाई देगा, क्योंकि किए का ही मिलता है। ठीक है, हाँ, जो करेगा आपको, वो जो आप करेंगे वही तो फिर वापस आपको मिलेगा। तो बाबा ने कहा श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो तो विष्णुपुरी का राज्य लो। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर बताओ। 2 काम दिए आज आपको, पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो, और जो आपको काम दिया उस पर पूरा काम करो। 1 हफ्ते के लिए करो, फिर आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अच्छा।
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है। अब जो भी आपके लोगों से हिसाब है, चाहे वो शरीर के हैं चाहे वो परिवार के हैं, उसको कैसे पूरा करेंगे? बस ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। ठीक है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप अशांत हुए तो दुनिया अशांत हो जाएगी। आपने गलत शब्द बोले तो सब बोलेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं। आपने खुद को देखा तो ध्यान रखिएगा ना। वरदान दिया बाबा ने, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूप। बहुरूप समझते हैं? बहुत सारे रूप। बता दूं एग्जाम्पल? बताओ क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? किसी भी रूप में आ सकते हैं, शरीर के रूप में, संबंधों के रूप में, हाँ। प्रकृति के रूप में, वेरी गुड। और जड़ संपत्ति के रूप हाँ, में। अपने परिवार के रूप में, और कोई बिना वजह भी हो सकता है। तो ये क्या है? माया के बहुरूप है। आपको क्या करना है? हाँ, इससे बचना है हिम्मत करके। ये नहीं कि ये क्या कर दिया इन्होंने, एट ए टाइम कुछ ना कुछ बात खड़ी हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना। सपोज आपको यहाँ आना था, कमजोरी के रूप में जो आती है वो सबसे नहीं जैसे वो तो है ही। सपोज आपको यहाँ आना था और आपको एट ए टाइम कह दिया कि आज नहीं जाओगे आप, अब आपका तो मन एकदम डाउन। ऐसे ही सुबह हुआ, मैं हिम्मत रखनी। और ये पूरा बड़ा हुआ, मन का नहीं, बेटे ने भी मना कर दिया। इधर आ जाओ। तो मैंने कहा बाबा क्या करना है, आज तो आपको मेरे को बुलाना ही बुलाना है। उसने कहा अच्छा चलो चले जाओ। कहते लक्ष्मी नगर में, लक्ष्मी नगर जा रही, हाँ, कहते हाँ। नहीं वहाँ जाओ, 8:30 में जाओ, थोड़ा सा देखो, तो ये हिम्मत रखी ना, हाँ। हिम्मत का ही रिजल्ट है। ठीक है, तो क्या कहा? नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को जानकर उसके अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहुरूपों को अच्छी तरह से जान गए, उनके आगे वो नजदीक भी नहीं आ सकता, माया भाग जाएगी। हिम्मत तो रखो, चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, पता है ना सोने का, लेकिन उसके अट्रैक्शन में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो, फिर ये रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे? हिम्मत रखनी है, कैसी भी बात है हिम्मत रखो, आगे निकलो। और ध्यान रखना, बिना ज्ञान योग के आप नहीं बच सकते। आप मुरली नहीं सुनेंगे, आप अमृत वेला नहीं करेंगे, तो आपको ताकत कहाँ से आएगी? बताओ, ताकत तो चाहिए ना। अब लड़ने के लिए ताकत चाहिए ना। अब किसी कमजोर आदमी को किसी पहलवान के आगे खड़ा कर दो, क्या होगा उसका? मुझे बताओ, बेहोश हो जाएगा ना देखते ही। तो आप हो रहे हो अभी कमजोर, और आपको ताकत कहाँ से मिलेगी? ज्ञान योग से। वो आप करो मत क्या होगा फिर? मुझसे तो कहना मत क्योंकि मैं भी क्या कर सकती हूँ बताओ? हम ज्ञान योग नहीं करोगे तो सॉल्यूशन क्या है? वो अब वो जादू की छुरी तो है नहीं जो आप पे घुमा दूँ और हाँ आपके घर की सारी समस्या खत्म। आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ तो एक अपना नियम बनाओ कि मैं रोज या तो मुरली सुनूंगी, या मैं रोज अमृत वेला करूंगी, या मैं शाम का करूंगी, या मैं बाबा को भोग लगाऊंगी। एक नियम कभी ना टूटे, चाहे बीमार हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे दुनिया में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं हो, एक नियम आपका कभी ना टूटे। ठीक है, तो क्या कहा? हिम्मतवान बनो, फिर रावण की बहु सेना वार करने के बजाय सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आज ट्रांसफर होंगे, समझ रहे हैं ना? मौसम सुबह से ही सुहावना है,
किसके लिए? उसके आदमी को उसको रिसीव करने के लिए। क्या हो, कौन आ रहे हैं आज? आज मेहमान उतरेंगे हमारे घर के भी तो मेहमान ही है, देवता ही आत्मा उतरेगी। तो कितना प्रकृति का शुद्ध होना सारे जरूरी है। भक्त आह्वान कर रहे हैं। आप सोचो कि इस आज के दिन कितना कुछ लोग अपने को भी साफ रखते हैं। हाँ। साफ बताऊं बात, मंदिर भी साफ करेंगे, वैसे करे ना करे तो कैसे नहीं आएगी फीलिंग आएगी, सबको आएगी। स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। समझते क्या? निर्माण, एक होता है निर्माण, एक होता है निर्माण। हाँ, वही जो आप कह रहे हैं, झुके रहो। झुकने का मतलब है जितना झुके रहेंगे, नम्रचित रहेंगे, उतना ही बाबा की सेवा। और अगर अपने अभिमान में आएंगे तो सेवा तो दूर, वो आपको साइड ही कर देगा, कहेगा कि मेरी चीज और तुम अपना हक कैसे जमा रहे हो, तुम्हारा तो कुछ ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। तो आज भोग लगाएंगे, किसको भोग लगाएंगे आज? शिव बाबा को भोग लगाएंगे, ब्रह्मा बाबा को भोग लगाएंगे। ठीक है, रिसीव करेंगे ना, आह्वान करेंगे। आज सारा दिन संकल्प दे दिया क्या करना है आपको। अच्छा, ओम शांति।